त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आप सभी सोच रहे होंगे कि अचानक ये श्लोक क्यों? सोच रहे हैं ना? सबसे पहले आप सभी हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। ये श्लोक इसलिए बोला गया है क्योंकि आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर इकट्ठा हुए हैं, जहाँ हम भारतीय संस्कृति की महानता को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। सही कहा आपने। भारतीय संस्कृति हमारी सबसे पुरानी और उत्कृष्ट संस्कृति है। ये वास्तव में राष्ट्र की आत्मा होती है। इस बात को कहते हुए मैं गर्व महसूस कि हमारा 1,96,8,53,125 वर्ष पुरानी है और हम इसके संवाहक हैं। सही कहा अंजना। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, परस्पर लड़ाई झगड़े नहीं। इसके साथ ही एक विचार भी है, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पूरा संसार एक परिवार है। यह हमें सद्भावना, संयम और सच्चरित्रता के साथ जीने का संदेश देती है। इसके अलावा यह हमें दूसरों के हित के लिए प्रयत्नशील रहने, न्यायपूर्ण कमाई करने और ईश्वर का स्मरण करने की प्रेरणा देती है। सही कहा। इसके साथ ही मुझे एक और प्रसिद्ध श्लोक याद आ रहा है। अच्छा, वो कौन सा श्लोक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। जीवन को यज्ञमय बनाना और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित ना होना, ये सभी नियम हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। चलिए हम इस यात्रा पर चलिए हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के कारण कैसे भारत दुनिया का सिरमौर और गुरु रहा है। भारत ने दुनिया को क्या क्या ज्ञान और विज्ञान दिया है, ये जानने का समय आ चुका है। आइए हम इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे सज्जनों, तैयार हो जाइए क्योंकि यह एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव होने वाला है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी भारतीय संस्कृति के नाटकीय प्रदर्शन का। सर्वप्रथम सृष्टि के आदिकाल में ईश्वर ने अद्भुत ज्ञान विज्ञान का भंडार अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद ज्ञान प्रतिष्ठित किया। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर 4 वेद ये वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण। ज्ञान का सागर 4 वेद ये वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर। इसके साथ ही यज्ञ की अलौकिक विद्या का ज्ञान भी भारत ने दुनिया को दिया। यज्ञ दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, जो एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का है यज्ञ, भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न
साथ ही योग भी हमारी अद्भुत प्राचीनतम विद्या है, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। आज पूरे विश्व के लोग योग को अपनाकर अपना तन, मन व जीवन स्वस्थ बना रहे हैं और साथ ही अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता, भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। इस भारतवर्ष की महान ऋषि ज्ञान परंपरा से आपको और परिचित कराते हैं, जिन्होंने दुनिया को अद्भुत ज्ञान विज्ञान की तकनीकियां दी, जिसके कारण भारत का दुनिया में सर्वोच्च स्थान रहा। महर्षि मनु, जो एक अग्रणी विचारक थे, जिन्होंने मानव धर्म शास्त्र, राजनीति, समाज और कानून की नींव रखी। महर्षि कणाद, जिनको परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है, उनके वैशेषिक दर्शन शास्त्र में ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम किया गया था। ऋषि सुश्रुत, जो एक महान आयुर्वेदाचार्य और शल्य चिकित्सक थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में जाना जाता है। चरक, यह भी एक महान आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे। इन्हें आयुर्वेद के पिता के रूप में जाना जाता है। ऋषि मतंग, यह बहुत प्रसिद्ध संगीतकार ऋषि थे। इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक कहा जाता है। अगस्त मुनि, यह सिद्ध चिकित्सा व इलेक्ट्रिक बैटरी के जनक माने जाते हैं। ऋषि पाणिनि, इन्होंने संस्कृत व्याकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई, जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। ऋषि विश्वकर्मा, जिनको शिल्प कला का जनक कहा जाता है। विश्वकर्मा की विरासत आज भी कारीगरों, इंजीनियरों और शिल्पकारों को प्रेरित करती है। ऋषि ब्रह्मगुप्त, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनको खगोल विज्ञान और गणित ज्योतिष का जनक कहा जाता है। ऋषि गार्गी, ये प्राचीन भारत की एक महान दार्शनिक और विदुषी थी, जो वैदिक अध्यात्म दर्शन के क्षेत्र में बहुत ही कुशल थे। ऋषि भास्कराचार्य, यह एक प्रथम महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस, बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिति, सूर्य की परिधि की गणना, चंद्रमा सूर्य के ग्रहण का कारण, ग्रहों की गति का अध्ययन आदि के सिद्धांत दिए। ऋषि नागार्जुन, यह एक महान धातुकर्मी और रस शास्त्री थे, जिन्हें पारा और लोहे की निष्कर्षण का ज्ञान था। ऋषि चाणक्य, यह एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और भी अनेकों ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने दुनिया को अद्भुत ज्ञान देकर जीवन जीना सिखा दिया है। ऐसा है मेरा महान आर्यवर्त भारत, जिस पर हमें गर्व है।
जब दुनिया को गिनती नहीं आती थी, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और समय काल गणना के आधार पर ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि का ज्ञान विश्व को दिया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। आज भी अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो शिवकर बापू तलपड़े ने स्वामी दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका एवं ऋग्वेद एवं यजुर्वेद भाष्य एवं महर्षि भरद्वाज की विमान संहिता का अध्ययन कर प्राचीन भारतीय विमान विद्या पर कार्य करने का निर्णय लिया और 1895 ईस्वी में मुंबई की समुद्र तट की चौपाटी पर पहली बार विमान का आविष्कार करके आकाश में उड़ाया था और दुनिया को हवाई जहाज दिया।